हेलो बच्चों। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर। द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स। ये दोनों हमारे पास कुछ पैरेललोग्राम्स मिले हुए हैं। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ एक्स और वाई है, एक्स वाई, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। देखो, बेसिकली ये प्रॉब्लम बनाने के लिए हमें, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स का खेल है, तो यहाँ पे मतलब हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पता होना चाहिए, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो चैप्टर जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो देखो, पहले हम नंबर 1 में हम देखते हैं। ये साइड जी यू, वेट, ये साइड जो जी यू है, ये साइड जो जी यू है, क्या एस यू के ऑपोजिट में है? साइड जी यू एंड एस एन ऑपोजिट्स हैं। साइड्स जी एन एंड जी यू एंड एस एन और ऑपोजिट्स, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट्स। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जी यू इज इक्वल टू एस एन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3y - 1 इक्वल टू 26। क्या ये हमारे पास आ गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3y इक्वल टू 27, y इक्वल टू 9। 1 को हमने इस तरफ भेज दिया, कॉन्स्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, और फिर हमने ये 3 को यहाँ भेजकर डिवाइड कर दिया, तो y की वैल्यू में 9 मिल गई। अब देखो x का क्या है। तो उसी तरीके से, जस्ट इन द सेम वे, जस्ट इन द सेम वे, क्या साइड एस जी इक्वल है एन यू के? चूंकि सीधे को यहाँ पे साइड जी, साइड साइड जी एस जी यहाँ पे एन यू के इक्वल है। तो क्या हम उसी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, 3x इक्वल टू 18। क्या हमें एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल दिख रही है? अब कैसे शो करते हैं, कॉन्स्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, x इक्वल टू 6। लो, आ गई ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू। अब उसी तरीके से हमें यहाँ भी सॉल्व करना है। देखो यहाँ क्या है, देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये इसकी साइड हमें यहाँ तक, यहाँ मान लें ओ है मिड पॉइंट। अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी पैरेललोग्राम की, डायगोनल्स की, कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ एस इज इक्वल टू ओ यू एंड ओ आर इज इक्वल टू ओ एन? प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या हम इसे यहाँ लिख सकते हैं, एक्स प्लस, सॉरी, हाँ, वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू 20 - 7, इट मीन्स 13। वाई की वैल्यू हमें आ गई 13। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ बोला जा रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 16 है। क्या हमें y की वैल्यू यहाँ पर मिली हुई थी ऑब्वियसली, तो x इक्वल टू 16 माइनस वाई कर देते हैं, x इक्वल टू 16 - 13 कर देते हैं, x इक्वल टू 3। यहाँ पर बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का कंसेप्ट इस्तेमाल करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। अब देखो यहाँ पर इस वाले प्रॉब्लम पर आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। यहाँ बोला जा रहा है कि एडजेसेंट फिगर, ये जो होप हमारा पैरेललोग्राम है, एच ओ पी ई, देखो एच ओ पी ई जो हमारा पैरेललोग्राम है, तो उसमें ना एंगल्स तुम्हें मेजर करने हैं एक्स वाई जी पे से। तुम्हें यहाँ पे एक्स वाई और जी की तुम्हें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फिर प्रॉपर्टीज भी बताने हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज से हमने उसे सॉल्व करा। देखो इसका सॉल्यूशन, देखो ये 40 है, तो क्या ये भी 40 होगा? y इक्वल टू भी 40 होगा। कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। देखो ये पैरेलल लाइन से, ये भी ये इस तरह से पैरेलल लाइन है, और डायगोनल एक तरह से यहाँ पे ट्रांसवर्स कर रहा है।
तो जितना एंगल हमें यहाँ मिल रहा है उतना ही जितना एंगल है, 1 मिनट, हाँ, ये हमारा पैरेलल लाइन है, इस तरह से हमारा ऊपर है, डायगोनल है। तो क्या जितना हमें हमें यहाँ मिल रहा है उतना ही यहाँ पर होगा। दोबारा से क्लियर बनाता हूँ, ये डायगोनल है, ये इस तरह से डायगोनल को हमने आगे खींच दिया और ये इस साइड है, इसको भी आगे खींच दिया। अब देखो क्या ये जितना एंगल है उतना ही यहाँ पर भी होगा, और जितना यहाँ होगा वो इतना होगा बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हम बोल सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से कि y की वैल्यू भी 40 होगी, y की वैल्यू भी 40 डिग्री होगी। अब देखो, अब यहाँ बोल रहा है कि आप x की वैल्यू निकालो, तो क्या x यहाँ पर ऑपोजिट एंगल है इसका, ओ का जितना यहाँ पर होगा उतना ही वहाँ उधर भी होगा। अब तो देखो इस साइड को निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 180 माइनस 70 डिग्री। आफ्टर ऑल ऑब्वियसली ये की लीनियर पेयर है, ये एक हमारे पास लीनियर पेयर है, पूरा 180 माइनस 70 होगा। 180 माइनस 70 कितना होगा, 110 डिग्री। इसकी वैल्यू में मिली 110 डिग्री। अब x इसके ऑपोजिट में है, ये x की वैल्यू भी इतनी ही होगी, 110 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वो प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसे सॉल्व करा। अब देखो ये बोल रहा है कि देखो कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है। तो क्या हम इसका यूज करके ऐसा लिख सकते हैं, एंगल एच प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एच हमें कितना दिया है, 40 प्लस एक्स, और वो हमें कितना मिल गया है, 110 डिग्री। क्या इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री। एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस 40 प्लस 110, 150 डिग्री। एक्स इक्वल टू हमें 30, सॉरी एक्स जी था, सॉरी यहाँ पे जी था, जी 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 की वैल्यू हमें मिल गई 30 डिग्री। देखो जी भी मिल गया, हमें हमें एक्स भी मिल गया, और यहाँ वाई हमने बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से निकाल दिया। अब तुम ऐसे भी देख सकते हो, अब तुम इसको ऐसे भी देख लो, अगर यहाँ पर वाई, सॉरी यहाँ पे एच है हमारे पास कितना था, 40 प्लस 30 था, और यहाँ पे भी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये 40 प्लस 30 था, तो एंगल एच इक्वल टू, एक मिनट इसको ऐसे लिखता हूँ अच्छे से, एंगल एच इक्वल टू एंगल पी होगा। तो क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि एंगल एच इक्वल टू 40 प्लस 30, ये 70 हो गया था पूरा, 70 इक्वल टू एंगल पी। तो यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है वाई, तो ये कितना, ये इसकी वैल्यू हमें हमने 40 निकाली थी, इसका कितना हमें मिल जाएगा, इसका हमें मिल जाएगा 30। उसी तरीके से हमारा ये भी सॉल्व हो गया। हमने कौन कौन से प्रॉपर्टीज यूज की, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर, एंड हाँ, ये दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है कि आप इसकी वैल्यू निकालो एक्स की। देखो यहाँ पे ये 70 है, ये 120, देखो यहाँ पे हमारे पास दो पैरेललोग्राम है, एक है हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, एक इधर का, इतना इधर, और एक हमारे पास ये पैरेललोग्राम, बेसिकली दो पैरेललोग्राम यहाँ पे ओवरलैप करे तो यहाँ एक एंगल बन रहा है एक्स। अब तो एक्स की वैल्यू कैसे निकाले, देखो ये 120 है, तो क्या ये भी 120 होगा हमारा, ये हमारा 70 है, तो क्या, तो इधर भी हमारा 70 होगा। एक मिनट इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, यहाँ 70 है हमारा, तो यहाँ पे हमारा 70 होगा। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म वन लीनियर पेयर, ये 70 होगा तो तब ना यहाँ पे ऐड होके पूरा 180 हमारे पास आएगा। ये भी है कि तुम जान लो, यहाँ पर एडजेसेंट एंगल का एक एप्लीकेशन ये भी है कि अगर यहाँ पर हमें एक्स दिया हुआ है तो यहाँ बाहर भी हमारा एक्स ही होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हमें यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे अगर हमें इतना एंगल का हमें वाई दिया हुआ है, तो यहाँ भी हमारा वाई ही होगा। ये एक एडजेसेंट एंगल के ऑफ लीनियर पेयर जो फॉर्म करते हैं उसका एक एप्लीकेशन है। उसी तरीके से अगर यहाँ 70 है और ये पैरेललोग्राम का यहाँ पर है, तो क्या यहाँ पर भी 70 हमारे पास होगा, यहाँ पर भी 70, ऑब्वियसली ये 20 दिया है हमारा,
तो क्या ये भी हमारा 120 होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल। अभी 180 माइनस 20 होगा, तो ये कितना हमारे पास होगा, ये हमें हमें मिलेगा 60 डिग्री। ये 60 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, और ये पूरा हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो क्या हम लिख सकते हैं इस तरह से। देखो इसको इस तरह से लिखते हैं, यहाँ मैंने ओ मान लिया, ये आई सी है। इन ट्राइंगल ओ आई सी वी हैव angle I equal to 120 minus, sorry, 180 minus 120, 180 minus 120 equal to 60 डिग्री। और एंगल C हमारे पास बाहर का C, बाहर का, हाँ, बाहर C इक्वल टू हमारे पास होगा 70 डिग्री एडजेसेंट पेयर का एप्लीकेशन। तो एंगल वो हमारे पास कितना होगा, एंगल वो हम लिख सकते हैं 180 माइनस 70 प्लस 60 इक्वल टू 50 डिग्री। कैसे, ये कैसे हमने इसको लिखा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180। सो हमें यहाँ पर ये इधर हमें वैल्यू कितनी मिल गई, 50। तो क्या अब ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट है। सो वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। लो, सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर हमारा। यहाँ बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। ये फिगर ये कैसे हमारा ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ट्रेपीजियम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि इसके 4 साइड्स होने चाहिए। 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, हाँ 4 साइड्स हैं, यानी कि ये तो कंडीशन वेरीफाई कर रहा है। और क्या, इसमें एक पेयर होना चाहिए ऑफ पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। तो देखो इसको हम इस तरह समझते हैं। हम क्या करेंगे, एक एक बाय करके हम ना साइड्स को ना आगे खींचेंगे। हमने इस साइड को आगे तक खींचा और इस साइड को हमने आगे तक खींचा, तो क्या हम एक तरफ ये कन्वर्ज करते मिल रहे हैं, यानी कि ये दो दो हमारे पास पैरेलल पैरेलल लाइन है नहीं। क्या ये दो हमारे पास बाकी एन और एम एंड के एंड एल हमारे पास पैरेलल लाइन है, चेक करते हैं इसे, चेक करते हैं इसे। देखो इस तरह से, देखो यहाँ क्या है, ये हमारा 100 दिया हुआ है, ये हमारा 100 दिया। ये फोटो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार, ये इस तरह से है। देखो ये हमारा दिया हुआ है 100 और ये हमें दिया हुआ है 80। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से हमने क्या पढ़ा था, ये अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं और ये दोनों अगर हमारे पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों अगर हमारे पास पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल हमारे पास इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल हमारे पास इसके बराबर होना चाहिए। बराबर है, देख लो। इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 180 माइनस 100 की क्या आएगी, 80 डिग्री। क्या 80 डिग्री इसके बराबर है, ऑब्वियसली है। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस 80 इक्वल टू 100। क्या ये 100 इसके बराबर है, ऑब्वियसली है। यानी कि हमारा यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंड एम है जो पैरेलल है किसके, के एल के। हमारे पास एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आ गए, और हमने इसके हमें 4 साइड मिल गए, यानी कि ये हमारा ट्रेपीजियम है। अब यहाँ पूछा बीच ऑफ 2 साइड्स आर पैरेलल, हो गया हमारे पास एन एम पैरेलल के एल। तो बेसिकली देखो, जब भी पैरेलल लाइंस बोला जाए, आपको एकदम ये वाला मतलब दिमाग में होना ही चाहिए कि हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस है, एल एंड एम। एक इस तरह से ट्रांसवर्सल है टी। अब उसी तरीके से ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी इसके बराबर है वाई, ये हमारा जी है तो ये भी हमारा जी है, और ये अगर हमारा ए है तो ये भी हमारा ए है। ये आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए पैरेलल लाइंस की। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड एम ऑफ एंगल सी। एंगल सी, आप इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल डी सी, तो हमें दिया हुआ है कि ये दो साइड हमारे पास पैरेलल है, आप इसकी वैल्यू निकालो सी की। तो यहाँ पे एम मतलब एक तरह का बस स्केलर है, ये बस एक नंबर है जो इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। तो एम को ये एम एक तरह का हमारा स्केलर ही है, बस एक सिंपल सा एक नंबर बस। इसको हम समझते हैं। तो यहाँ बोला एंगल सी की, तो एंगल सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगेन हमें दिया, हमने आखिरी क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि ये अगर ये एंगल इसके इसके बराबर होगा तो फिर ये पैरेलल लाइन होगा। उसी तरीके से यहाँ पे हमें ऑलरेडी दे दिया कि पैरेलल लाइन है, हमें बस एंगल फाइंड करना है, यहाँ हमें बस एंगल फाइंड करना है। तो बेसिकली ये भी हमारे पास ये पुराने क्वेश्चन के जैसा ही है।
चलो सॉल्व करते हैं। सिंस ये गिवन है हमारा ए बी पैरेलल सी डी, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू, हम इसको थोड़ा आगे यहाँ पे ड्रॉ खींच लेते हैं, इस तरह से हमने आगे खींच लिए, और इसको कहाँ तक हमने खींच दिया, ई तक, मान लो ई तक हमने खींच दिया। क्या ये एंगल बराबर होगा एंगल बी, सॉरी, डी सी ई के, पैरेलल पैरेलल लाइन्स की प्रॉपर्टी है। और नहीं हुआ तो फिर एडजेसेंट, ये जो बोला था जैसा मैंने, एडजेसेंट एंगल्स और फॉर्म लीनियर पेयर का भी एप्लीकेशन है एक तरह से, और एडजेसेंट एंगल्स का, और एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर, फॉर्म लीनियर पेयर, ये भी हम इस्तेमाल बोल सकते हैं। तो अब देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर ये 120 डिग्री था तो ये भी हमारा 120 होना चाहिए। इसकी वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 120 डिग्री। अब ये हमारा पूरा एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। अब देखो, नाउ एंगल डी सी ई प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 होगा। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि अगर ये हमारा ये एंगल बी सी डी इक्वल टू होगा 180 माइनस 120, हमने इस वाले कोई इस तरह भेज दिया, तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, एंगल बी सी डी की हमें वैल्यू कितनी मिल गई, इसकी मिल गई हमें 60 डिग्री, 60। हेंस सॉल्व। देखो, जब ये सब जो जो मैंने अपने ये पुराने क्लास में जब ये सारे कंसेप्ट पढ़ा रहा था, तो उस टाइम ना मैंने कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाए थे कि एक पेपर फाड़ो ट्रेपीजियम में, पैरेललोग्राम में, उसको कोइंसाइड करवाओ। तो अगर तुम लोगों ने वो सारे एक्टिविटीज अच्छे से कर लिए होंगे तो तुम्हें ना ये ज़्यादा मैथ्स का मतलब थ्योरम प्रूफ ये सारा याद करने की जरूरत नहीं। तुम्हें वो अपनी आंखों से मतलब सारा दिखेगा फिजिकली, ये किस तरह से मतलब ये सारा इक्वल हो रहा है, नॉन इक्वल हो रहा है सारा कुछ। तो तो एक्टिविटी अगर तुम लोग कर लोगे तो और तुम्हें सही से समझ आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक आखिरी प्रॉब्लम है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल आर क्यू। देखो, एस पी पैरेलल आर क्यू, ये जो हमारे पास साइड है ये इसके पैरेलल है। अब बोला जा रहा है कि एंगल पी की आप वैल्यू निकालो, एंगल पी की वैल्यू। देखो, ये भी ऑब्वियसली पुराने क्वेश्चन की तरह ही है, पर यहाँ देखो बात क्या है, यहाँ दिया गया है कि ये हमारे पास 90 है, ये हमारे पास 90 है। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये सिंपल सा देखो लॉजिक का प्रॉब्लम है, सिंपल सा हमारे पास पैरेलल है, और इस पर अगर एक ट्रांसवर्सल 90 है तो दूसरे पर भी उतना ही एंगल फॉर्म करेगा। ऑब्वियसली ये भी इसी की प्रॉपर्टी है। एक हमारे पास लाइन है एल एंड एम और दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो अगर इस तरह से अगर ये यहाँ पर जो इक्वल एंगल बना रहा है वो यहाँ भी बनाएगा उसे, और अगर ये इस तरह से है तो जो एंगल यहाँ बनाता था यहाँ बनाएगा, बस ये एंगल 90 हो गया है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये 90 है तो ये भी हमारे पास 90 होगा, ऑब्वियसली ये भी हमारे पास उतना ही होगा 90। अब देखो बात क्या है, ये हमारे पास 90 दे दिया है, ये 90 है, ये 130 है, और ये हमारे एक बेसिकली क्वाड्रिलेटरल है। हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 360। तो एंगल पी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, 360 माइनस ऑफ इन तीनों के सम कर दो 130 प्लस 180, एंगल एस प्लस आर इक्वल टू 99 इक्वल टू 180 होगा, एंगल पी इक्वल टू कितना होगा 360 माइनस ये 0 8 3 11 का 1 1 1 1 2 1 3 310 डिग्री। तो क्या हमारे पास एंगल पी इक्वल टू 50 आ गया, 50 डिग्री। एंगल पी इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 50 डिग्री। अब बोल रहा है कि अगर आपने एंगल आर आपको पता है तो क्या आप कोई और तरीके से ढूंढ सकते हो ऑफ एंगल पी। ऑब्वियसली सिंपल सा है, इसको हमने देखो ये आगे हमने इसको खींच दिया, और जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल हमारा यहाँ भी बनेगा। अभी हमारा 130 है, इसको हम बोल सकते हैं 180, 180 माइनस 130, तो हमें ये एक्स की वैल्यू दे देगा। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन आर 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी हमें मिल गई,
एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 50, ये हमारे एक्स पता चल गया, तो ये भी हमें 50 मिल गया। हाँ देखो यहाँ 50 है। तो उसी तरीके से हमारे पास 2-4 तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमारे पुराने कंसेप्ट प्रूफ अच्छे से क्लियर हो तो। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।